औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुरान करीम में सूरत तलाक़ की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है कि इसने 7 आसमानों को पैदा किया और 7 ही ज़मीनें बनाई और इन सब में इसका हुक्म चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद इसकी खुदाई का सिर्फ़ एक सादा सा बयान ही नहीं है, बल्कि इसमें लामहदूद कायनातों की गहराई से गहराई छुपी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें मुबसर कुरान भी कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाकर फरमाया था कि या अल्लाह उसे कुरान की समझ अता फरमा दे। यही वजह है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान करीम की तफसीर में मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनके लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। कुरान करीम की इस आयत की तफसीर के लिए एक शख्स एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ। ये रिवायत सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। हसन सवाल किया है कि इब्न अब्बास, मुझे इस आयत की तफसीर जानती है कि कुरान करीम में 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से क्या मुराद है। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन पर कुरान करीम की राज खोल दिए गए और वो खामोश रहे, कि इस शख्स ने इसरार करते हुए कहा कि ए अब्बास, आप मुझे इस आयत की तफसीर क्यों नहीं बता रहे और इससे गुरेज क्यों कर रहे हैं। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से मुराद हमारी इस ज़मीन जैसे ही 7 ज़मीनें हैं, क्योंकि ऊपर अलग अलग आसमान है और हर ज़मीन पर इसका अलग आदम है और हमारे तमाम अम्बिया की तरह इन पर अलग नबी मबूस किए गए हैं, जिनके नाम भी यही है। नाजरीन, इस आयत की तफसीर अपने रब में हैरतों की एक दुनिया छुपाए हुए है। ये तफसीर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज से 1400 साल कबल बयान फरमा दी थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इन पर कुरान करीम के तमाम राज खोल दिए गए थे। हम जानते हैं कि आज हमारी खलाई साइंस का सबसे बड़ा मौजू इस ज़मीन के अलावा कहीं और ज़िंदगी की तलाश, हम ये भी जानते हैं। इस मकसद के लिए हज़रत इंसान ने सिर्फ बेशुमार कोशिशें कर रहा है, नई से नई और जदीद से जदीद तरीन तरबियत ने बनाकर हला में भेजी जा रही है, और इसके साथ साथ इंसान निज़ामी शमसी में मौजूद सियारों और कुछ जानों को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी रिहाइश के लिए आबाद करने की प्लानिंग भी कर रहा है। और साथ ही साथ जहल और मश्तरी के 2 चांद भी इस लिस्ट में मौजूद है, जिनके लिए इंसान उम्मीद रखता है कि मुस्तकबिल में वहाँ पे ज़िंदगी की दरियाफ्त होगी और इंसान वहाँ पे आबाद हो सकेगा। नाज़रीन गिरामी, ये भी वो हकीकत है जिसको इंसान ने फ़कत 100 साल पहले तलाश करना शुरू किया है, और के बारे में इंसान अभी तक पूरी तरह से यकीन भी नहीं रखता। जबकि इज़्ज़त ने अपनी अब्दी और आखिरी किताब कुरान मजीद में इसके बारे में पहले ही जिक्र कर दिया है, और सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुफस्सिर कुरान की ज़ुबान से इसकी तफसीर भी हम तक पहुंचा दी है। ये बात कायनात में हमारी ज़मीन हम जैसा कोई इंसान कहीं और किसी और ज़मीन पर मौजूद है, जो हम जैसे ज़िंदगी जी रहा है, जिसका नाम भी हम जैसा है, जिसके आबाओ अजदाद भी हम जैसे हैं, जिन तक वो आने वाले पैगंबर भी हम जैसे हैं। ये एहसास ही इंसान के खड़े कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबराई और अज़मत है कि जिससे साइंस आज हमें आगाह कर रही है। हम मौजूदा साइंस इल्म की वजह से जानते हैं कि इस कायनात में इतने सितारे और सियारे मौजूद हैं कि जितने हमारे ज़मीन पे तमाम के तमाम रेत के ज़रे भी नहीं है। यानी हमारी पूरी ज़मीन पे रेत के ज़रों की तादाद से भी कई गुना ज़्यादा सितारे और सियारे मौजूद है, और इतनी कसीर तादाद में मौजूद सितारों और सियारों में कहीं भी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। इस आयत में सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुई तफसीर की तशरीह करते हुए उलमा कराम का कहना है कि अदद कुरान पाक में कई बार मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल हुआ है, और साथ के साथ
की अदद कुरान करीम ने बड़ी अहमियत दी है कि इसकी मज़ीद तशरीह करते हुए उलमा का कहना है कि ये ज़मीनें और आसमान में 7 की तादाद तक महदूद नहीं होगी, बल्कि इनकी तादाद हज़ारों में भी हो सकती है। 7 का अदद सिर्फ़ और सिर्फ इनकी अहमियत बयान करने के लिए हम जानते हैं कि कायनात में ज़िंदगी की तलाश के साथ साथ इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज पर भी काम कर रहा है। उन्हीं में से एक थ्योरी है जिस हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, और आम लोग उसे मिल्टोरस थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इस कायनात में ना सिर्फ बेशुमार डायमेंशंस मौजूद है, बल्कि इस कायनात जैसी बेशुमार और कायनातें भी मौजूद होगी जो इस कायनात के साथ ही पैदा हुई है। स्ट्रिंग थ्योरी या मल्टीपल थ्योरी के मुताबिक ये तमाम के तमाम कायनात एक दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग भी है। यानी अगर हम में से कोई शख्स इस ज़मीन पर एक महसूस अंदाज की ज़िंदगी गुजार रहा है तो वैसा ही एक शख्स किसी और कायनात में भी, बल्कि हर ऐसी कायनात में मौजूद होगा जिनकी तादाद ही लामहदूद है। हर कायनात में इस शख्स की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे वो यहाँ पर गुजार रहे हैं। इसके हालात में, इसकी शक्ल व शुबात में और इसकी ज़िंदगी के वाक़यात में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। सो प्यारे साथियों, मल्टीपल थ्योरी के मुताबिक हमारे इस कायनात में और दीगर कायनातों में भी सिर्फ ये 3 डायमेंशंस मौजूद नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। इन तीन डायमेंशंस में लंबाई, गहराई और चौड़ाई शामिल है। जबकि स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक, और चूंकि हम सिर्फ 3 डायमेंशंस की कोई महसूस करने वाली मखलूक है, तो हम बाकी तो डायमेंशंस को महसूस ही नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि जैसे इस दुनिया में हम बहुत सारी मखलूक़ात को देख सकते हैं, वहीं पे ऐसी भी बहुत सारी मखलूक़ात है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और वो मखलूक़ात जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो हम इंसान है या दीगर जानवर और परिंदे जिन मखलूक़ात को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो बैक्टीरिया, वायरस और इस जैसी दीगर। हम जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में जन्नात भी मौजूद है और फरिश्ते भी, लेकिन हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इनके मौजूद होने के डायमेंशन से हमारी नज़रों से ओझल है। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात और इस जैसी दीगर लामहदूद कायनातों में ना सिर्फ इस ज़मीन जैसी है बेशुमार ज़मीनें और आसमान मौजूद है, बल्कि हर कायनात में हम जैसी मखलूक़ात के अलावा और भी बहुत सारी मखलूक़ात आबाद है, जिन्हें हम अपनी आंखों से ना तो देख सकते और ना ही उन्हें महसूस कर सकते। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल करदा इस आयत की हम जिनती भी तशरीह कर ले, हमें नए से नए मतलिब और मानी मिलते जाएंगे। बहसीयत मुसलमान हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान पे मुकम्मल यकीन रखते हैं और इस पे हमारा ईमान भी है। इस आयत से हमें इस बात का मतलब भी समझ आता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह बेनियाज़ है, उससे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी निजात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और इसकी रज़ा की ज़रूरत है। इस आयत उसी जानिब इशारा करती है कि अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी भी करें, तब भी हम जैसे बहुत सारे लोग इस कायनात में या इस जैसी किसी और कायनात में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो फरमान बरदारी करेंगे और इसके अहकाम मानेंगे, ये सब समझने के बाद जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हमारा ईमान इससे और भी ताज़ा हो जाता है, क्योंकि इस बार हम अल्लाह अकबर खूब सोच समझ कर और इन चीज़ों को देख कर कह रहे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखेगा अपना और